अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और हाल ही में मैंने एक NGL किया था, व्हाट द कूल किड्स आर डूइंग। और जो बच्चे हैं आज के, उन्होंने बहुत खतरनाक मैसेजेस भेजे। फिर मैंने एक ट्विटर पे थ्रेड भी देखा आदि वर्मा का, जो मुझसे बहुत रेजोनेट किया, बिकॉज मेरी जर्नी भी बहुत सिमिलर है। आदि वर्मा एक राइटर है, मॉडर्न लाइफ में रहना कैसे है, नेविगेट कैसे करना है, लोगों को बताते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम, लेट्स टॉक टू हिम। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ शहजाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आई रियली अप्रिशिएट इट। नो नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन, और आपने वक्त निकाला। सिंस यहीं से डिस्कशन शुरू हो रहा है, ये मुश्किल भी होता है। मैंने भी काफी अपनी जर्नी इस तरह डिस्कस की। इट ऑल्सो रियली टेक्स अ टोल ऑन यू। तो मैं पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप जब बता रहे होते हैं, हाउ इज इट इजी नाउ टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स? हाँ, that's a very good question and some people have actually asked me why I share some of these things that I have, जो मैंने थोड़े टाइम में करी हैं। My answer to that would be कि अब I think वो easy हो गया है, क्योंकि back when I was living it, जब उसके बीच में था, then it was not easy। तब मैं वो छुपाता रहता था तब से, क्योंकि मतलब अभी मैंने रिसेंटली, जब से अभी 6 महीने हुए मेरे को लिखते हुए ऑनलाइन, सिंस आई क्विट माय जॉब, मैं बैंकर था एंड आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग दैट आई हैव नेवर डन इन माय लाइफ। तो आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग माय स्टोरी। मेरे घर पे भी लोगों ने, मतलब दे हैव, इट हैज कम एज अ सरप्राइज। वो भी सरप्राइज होते रहते हैं कि मतलब मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, एंड एट टाइम्स दे आर शॉक्ड आल्सो, बिकॉज मतलब कि मैंने पहले नहीं शेयर किया था। एंड द रीजन फॉर दैट वाज बिकॉज मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था तब शेयर करने में। मेरे को समझ भी नहीं आता था कि मतलब क्या चल रहा है मेरे साथ, और मतलब मैं कैसे शेयर करूं, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास वर्ड्स नहीं होते थे टू एक्सप्रेस व्हाट आई वाज फीलिंग। बिकॉज जब आप वो जी रहे होते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस, इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब इट। बट आई फील दैट आई, मतलब मैंने काफी रिकवरी करी है, मतलब इट। एंड दैट इज नॉट टू से कि मतलब अभी भी आई डोंट फेस प्रॉब्लम्स एंड आई डोंट स्ट्रगल, बिकॉज आई थिंक वो भी लगता है शायद। वो थ्रेड ट्विटर पे, जैसे यू ओनली हैव 280 कैरेक्टर्स, तो आप Yeah. उतना ही लिख सकते हो, यू डोंट हैव कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। मैंने एक 3000 वर्ड का ऐसे भी लिखा था, दैट आई पोस्टेड ऑन, मतलब बिलो द लिंक, बिलो माई थ्रेड, जस्ट टू ऐड कॉन्टेक्स्ट के। मतलब उसमें लिखा हुआ है कि मैं अभी भी आई स्टिल फेस प्रॉब्लम, बट मेरे को अब जस्ट थोड़ा, आई जस्ट फील मोर स्टेबल एंड मतलब केपेबल ऑफ हैंडलिंग, के मतलब मैं मैनेज कर पाता हूँ जब भी इश्यूज आते हैं। तो इसलिए मतलब आई जस्ट फील कि हील होते हो तो उसके बाद यू कैन शेयर एंड यू फाइंड वर्ड्स टू शेयर, आई थिंक। तो 100% हीलिंग इज अ प्रोसेस, और वो कभी खत्म नहीं हो जाता। और जब आप किसी को बता रहे होते हैं, आई थिंक कभी कभी, स्पेशली व्हेन यू आर यंग, राइट, आपको लगता है ये अंकल बड़े ऊपर से आ रहे हैं। अंकल अपने आप को समझते क्या है। सो फॉर देम टू रियलाइज कि अगर कोई शेयर करता है या कोई ऑब्जर्वेशन अपनी लाइफ की बताता है, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, और एटलीस्ट मोस्टली पीपल लाइक अस आर नॉट कमिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ, हाँ बच्चे हम तुझे बताते हैं जीना कैसे है। लाइक यार, ये थोड़े हमने फकअप्स किए हैं और ये सीखा है। For people who are listening who don't know about your journey, can we find out ये journey आपकी? या श्योर, मैं आई विल ट्राई टू बी, मतलब जितना छोटे में शेयर कर सकता हूँ। मतलब माय थ्रेड वाज सिर्फ थ्री मोस्टली अबाउट थाउजेंड लेसन। वर्ड से थोड़ा कम अगर हो सके। हाँ बिल्कुल। तो ऑनेस्टली मेरी जर्नी काफी, मतलब इज दैट ऑफ अ स्टैंडर्ड इंडियन किड। मतलब आई एम एन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, एंड देन आई डिड एन MBA इन फाइनेंस, एंड देन आई वेंट ऑन टू, मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करी। तो मतलब एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे लिए इट वाज वेरी हाई प्रोफाइल, एंड मतलब मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया था, कभी ऐसे पैसे नहीं कमाए थे। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो एंड देन आई वर्क, एंड आई वाज गुड एट इट। मतलब मैंने करना स्टार्ट किया फ्रॉम किड, आई रोज थ्रू द रैंक्स, मैंने काफी काम किया, मैंने आई अर्न मनी मोर देन आई एवर सीन। तो ओवर टाइम, मतलब दैट इज हाउ आई न्यू हाउ टू लिव लाइफ। मतलब बट देन बाय ओवर अ 9 year career of banking, I think by the time I hit around 30, and I don't know, you can call it a mid-life crisis, quarter life crisis, जो भी बोल लो, क्योंकि मैंने उस टाइम के बाद रियलाइज किया कि एक पॉइंट के बियॉन्ड मैंने रियलाइज किया कि जैसे फॉर एग्जांपल मनी वाज अ वेरी बिग मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टिल अ लॉन्ग टाइम। बट देन व्हेन आई हैड मनी, देन यू स्टार्ट डीलिंग विद प्रॉब्लम्स जो मनी सॉल्व नहीं कर सकता। मनी कैन ओनली सॉल्व मनी प्रॉब्लम्स, इट कैन नॉट सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। देन दैट स्टार्ट कमिंग अप। फिर आपने तो सुमित अराउंड आनंद का स्टैंड अप देखा और आपने सोचा मैं भी तो यही फील कर रहा हूँ जो ये फील कर रहा है।
आई थिंक जो भी ऐसा शेयर करता है ना वो सारों को सेम फील करता है. मेरे को लगता है कि मैंने बाद में सोचा कि मेरे थ्रेड इतना वायरल गया क्यों. फिर मैं अपना वो पहला ट्वीट देख रहा था एंड आई थिंक आई जस्ट एंडेड अप डिस्क्राइबिंग एवरीवन. मतलब दैट इज व्हाई इट बिकेम वेरी जेनरिक, क्योंकि मेरे को आपका भी मैसेज आया था जैसे ट्विटर पे, एंड मेरे को इतने मैसेजेस आए थे जहां पे लोगों ने मेरे को यही बोला था कि यू हैव रिटन अबाउट माय लाइफ एंड आई वाज लाइक नो. दैट्स मतलब वो काफी हम्बलिंग है, बट मैंने खाली अपने बारे में लिखा था. देखिए वो फील सब फील तो सब करते हैं, बट मोस्ट पीपल हु मैसेज्ड यू प्रॉब्ली वर लाइक यार तू बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, एंड देन गॉट अप, वॉश देयर फेस एंड वेंट टू द ऑफिस. वो डिसीजन लेना टू बी कंफर्टेबल, टू बी मिड करियर, टू हैव ऑल ऑफ दैट. एंड आई नो सुमित आनंद का एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टैंड अप सेट है उस पर, बट बात सही है कि वो जब कहता है कि क्या करना है, इंजीनियरिंग कर लो, कर ली, और क्या करना है, एमबीए करना है, कर लो, फिर क्या करना है, नौकरी करना है, कर ली, फिर क्या करना है, फिर तो सही all बात the है. metrics that we set of success for a child, especially in South Asia, वो तो आपने मीट कर लिए थे. तो फिर ये एक ऑलमोस्ट हमारी जो पिछली जनरेशन है उनको फ्लफ लगेगा कि क्या मतलब, खाना है, पीना है, घर है, बिल्कुल. तुझे फुलफिलमेंट चाहिए. तो वो डिसीजन लेना कि यार हाँ ये जो मैंने अपने कल्चर, अपने पेरेंट्स, आई एम नॉट सेइंग आपके पेरेंट्स, जनरल पेरेंट्स, I इंटरनलाइज get ब्रेन में जो किया हुआ है, दीज आर नॉट माई वॉइसेस, yes. and I have to take that brave call for myself, ignoring all these voices. How did that happen? तो ना दैट इज अ वेरी अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. मतलब वो सोसाइटल कल्चरल जो कंडीशनिंग होती है, यू कभी क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि मैंने नहीं किया था. मतलब 30 साल तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्यों कुछ भी कर रहा हूँ. And मैं करता रहा. फिर उसके बाद एक पॉइंट के बियॉन्ड जाके आता है कि परेशान क्यों. मतलब मेरे पास लिटरली उस टाइम पे सब कुछ था. मतलब आई हैड हाई पेइंग जॉब, मैं ग्रो कर रहा था, काम कर रहा था, एंड आई वाज हैप्पीली मैरिड बाय देन एज वेल. तो मतलब उसके बाद भी होता था कि मैं आई स्टार्टेड फीलिंग एम्प्टी आफ्टर अ पॉइंट, कि मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूं. फिर देन आई स्टार्टेड डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ, कि मैं गेम्स खेलने लग जाता था या टीवी देख लो, या मतलब क्योंकि काम का स्ट्रेस होता था, आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग मोर एंड देन यू जस्ट कीप गोइंग टिल द पॉइंट के वो भी मेरे लिए एक पॉइंट के बियॉन्ड खत्म हो गया था, कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. फिर उसके बाद मेरे को मतलब एक्चुअल वो घबराहट होने लग जाती कि अब मैं क्या करूं. एंड ऑल ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज एक्चुअली वो जो ट्रांजिशन वाला फेज है दैट कम्स बिकॉज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, दैट इज माई वाइफ. मतलब ड्यूरिंग दीज लास्ट 3-4 years, मतलब शी हैज एक्चुअली उन्होंने उसने मतलब शी हैज बेड अ लॉट मोर देन मी आई थिंक, क्योंकि मेरे साथ रहना honestly at that phase I would not have been able to stay with me honestly, and I'm not kidding, it was not pleasant. I was not a pleasant person. मेरी एनर्जी मतलब इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट एटमोसफियर घर का मतलब बिकम्स वेरी ग्लूमी एंड I इट्स वेरी can हार्ड relate. टू. इसलिए हाँ तो मैंने इट शादी नहीं की. आई वाज लाइक मैं नहीं अपने साथ रहना चाहता, कोई और क्यों रहेगा. पहले मैं खुद अपने साथ रहकर तो खुश हूँ, पहले वो जर्नी तो हो. फिर किसी और ये को एक्चुअली टॉर्चर करे. ये भी which दैट इज which एक्चुअली most people in South Asia don't. या दे डोंट इवन रिलेट, क्योंकि मतलब नोबडी टीचेस यू टू मतलब take care of yourself and sort of start loving yourself also. मतलब that is another message entirely. But हाँ वो transition उसके कारण ही हुआ था कि मतलब she stood by me for a very long time and she saw me sort of declining into a मतलब hole धीरे धीरे करके, and it was gradual. मतलब it started in 2018 और वो नीचे जाता रहा है. and I kept trying to dig myself out of that hole, मगर वो होता नहीं था. फिर मेरे को गंदा लगता था, फिर मैं और उसके अंदर घुस जाता था, एंड मतलब that was like a cycle. वो अपने आप को ही तुम करते रहते हो और नीचे जाते रहते हो. इवेंचुअली आई थिंक एंड शी इज द वन हु सॉर्ट ऑफ गेव मी एन इंटरवेंशन इवेंचुअली. एंड ये बहुत मतलब फॉर मी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. मतलब जो लोग मतलब हु ट्रूली केयर अबाउट यू only they care enough to speak up, because it is a very hard thing to Yeah. do, to speak मतलब very frankly to somebody you care about. मतलब कई लोग तो मतलब they just don't care enough to take the trouble to do that. I credit almost all of that to her, because मतलब I was unable to dig myself out of that hole, and she sort of convinced me eventually, क्योंकि मैं भी थक चुका था. मतलब 2020 में जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था उसके बाद तो मतलब I just went off a cliff, क्योंकि तब तो ऑफिस जाना भी बंद हो गया था, मैं घर पे बैठा होता था
और घर पे बैठ के सारा टाइम व्हेन यू जस्ट कीप ऑन मे बी कंप्लेनिंग और मतलब आई डोंट नो जस्ट डूइंग रैंडम शिट, तो एक पॉइंट के बियॉन्ड मतलब काफी टायरिंग हो जाता है. तो फिर शी कन्विंस्ड मी इवेंचुअली टू सीक हेल्प. So मतलब माय स्टोरी इज नॉट, if इट्स नॉट मैजिकल, आई थिंक एनीवन कैन डू दैट. हाँ. if I may ask you what she said, क्योंकि वो कभी कभी ये होता है, I've also tried helping friends who are in that place. In my head, I'm like, अच्छा ठीक है, you can't help somebody who can't help themselves. But when I look back, I also think कि यार क्या मेरी word choice गलत थी, क्या मैं कुछ और कह सकता था, क्योंकि you know just saying seek help might come off as an attack as opposed to Agree. an arm out. ओके. नहीं, फेयर पॉइंट. तो देयर इज अ वेरी बिग लेसन हियर. देयर आर अ कपल ऑफ पॉइंट्स जो मैं बोलना चाहूंगा. एक तो सबसे पहला है दैट जो आपने बोला, मतलब यू कैन नॉट हेल्प समबडी हु डजंट वांट टू बी हेल्प्ड, क्योंकि उनको वो वही जैसे अटैक लगेगा, कॉन्फ्रंटेशन लगेगी, वो उसको जस्टिफाई कर देंगे कि नहीं मेरे को ये नहीं है वो नहीं है. एटलीस्ट मेरे सेंस में ये था कि मेरे को समझ नहीं आया था कि 3-4 साल पहले मेरे साथ होना क्या शुरू हुआ था, और आई वॉज ट्राइंग टू डू बेटर, कि मैं कोशिश करता रहता था और होता नहीं था. एंड आई वॉज इन डिनाइल कि मैं अकेले कर लूंगा. मेरा डिनाइल वो नहीं था कि मेरे पास प्रॉब्लम है. आई न्यू कि आई वॉज फेसिंग सम प्रॉब्लम. मर्द, मेरी थी कि मैं खुद the करूंगा. South Asian मर्द प्रॉब्लम क्या? मैं ना, वो होगा हाँ. कि मेरे को था कि मैं ही करूंगा यार, मैं सब कुछ ट्राई कर लिया, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, हो नहीं रहा कुछ, नहीं मैं ही करूंगा. तो आई जस्ट रिफ्यूज सीकिंग काउंसलिंग हेल्प किसी से भी. मेरे को लगा था बहुत अजीब है, मेरे को नहीं करनी बात, क्योंकि मैं क्या बात करूंगा, किसी को कुछ नहीं पता, मेरी प्रॉब्लम बड़ी यूनिक. तो बट तब भी मतलब इवेंचुअली 3 साल के बाद आई थिंक मेरा भी रिजॉल्व थोड़ा घिस गया था. एंड ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ द फैक्ट के एज आई सेड कि वो पिछले 3-3.5 साल मैंने देखा था कि हाउ शी सपोर्टेड मी. एंड आई अगेन से कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मेरे से पूछती थी कि मतलब व्हाट इज रॉन्ग, एंड मेरे को पता ही नहीं होता था मैं बोलूँ क्या. And that is a very difficult conversation to have. And she is still patient. She remained patient with me for I think 3.5, nearly 4 years. That is a ridiculous amount of patience that I do not have. तो उसके बाद जब मतलब आता है ना कि you should, and she was बार बार मेरे को धीरे धीरे पुश करती रहती थी कि you should मतलब अब ट्राई कर ले, you should seek help, क्योंकि नहीं हो रहा. मैं कर लेती हूँ. she tried to help me but she was unable to because मैं समझा ही नहीं पाता था प्रॉब्लम के, मैं खुद तो कर नहीं पाता था. तो आई थिंक इवेंचुअली ऐसे आता है कि ये कैसा एटमोसफेयर बन गया, सॉर्ट ऑफ लाइक एन इंटरवेंशन के ये क्यों है ऐसा. इज देयर अ प्रॉब्लम मतलब बियॉन्ड यू कि हमारे में है मतलब. एंड आई टुक दैट वेरी सीरियसली. एंड आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज. आपके वर्ड चॉइस दे डू मैटर, बट अगेन मतलब वो जो रिसीविंग एंड पे आदमी होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई हैड सीन हर सपोर्ट मी फॉर सो लॉन्ग, मतलब एंड बी पेशेंट विद माई मैनरिज्म्स एंड जस्ट I don't know, tantrums, कुछ भी बोल लो आप, my gloominess. तो I मतलब held her words with much higher regard than most people, क्योंकि only she knew at that point in time what I was going through and nobody else. So हाँ, I think ये I was लव, more receptive to ये लव her कहाँ words. मिलता है? ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हो सकता है ये? अरे हमारा तो मतलब I don't know यार. वो तो किस्मत अच्छी थी. वो भी है मतलब. आई हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन लाइक मेनी थिंग्स. मतलब रिलेशनशिप्स आर आल्सो रोमांटिसाइज्ड बड़े एक्सटेंट तक आजकल मीडिया में, पॉप कल्चर में. मतलब वैसा आई डोंट थिंक है हमारा. मतलब इट इज ऑलवेज बीन अ चॉइस दैट, एंड कोइंसिडेंटली वी हैव बीन इन द सेम कॉलेज सिंस इंजीनियरिंग एंड वी नेवर मेट. मतलब इंजीनियरिंग में भी सेम बैचमेट्स थे, हम एमबीए में भी थे, एंड देन वी एंडेड अप वर्किंग इन मुंबई. जब एमबीए के एंड में मिले थे हम अपने. शी इज माय बैचमेट. तो ऐसे तो बहुत लंबा आर्क है, बट वी ओनली मेट टुवर्ड्स लाइक द एंड ऑफ दैट स्टूडियस, मतलब पढ़ने वाला आर्क. उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है. मतलब वी स्टार्टेड ऑफ, मैं तो बहुत वेरी इमेच्योर व्हेन वी स्टार्टेड आउट. तो वो कुछ भी नहीं था ऐसा. मतलब ये मेच्योरिटी जो अभी मैं पीछे देखता हूँ, मैं काफी हैरान होता हूँ कि मैं कहाँ से आया. एंड इट्स अ चॉइस ऑनेस्टली. मतलब रिलेशनशिप्स आर आल्सो अबाउट कमिटमेंट, एंड शी कमिटेड, सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई आल्सो कमिटेड. क्योंकि उसके बाद ना फिर मेरे को था कि अब अगर मैं कर ही रहा हूँ तो उसको मैं थोड़ा अच्छी तरीके से करूँ. एंड आफ्टर दैट आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट, क्योंकि वंस आई टुक दैट डिसीजन कि हाँ ठीक है अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू डू इट फॉर हर ऑल्सो एंड फॉर आवर रिलेशनशिप. क्योंकि इतना जब कोई सामने वाला दे गिव यू सो मच लव एंड अफेक्शन एंड लाइक रिस्पेक्ट, देन यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट. मैंने कहा मैं कर रहा हूँ तो मैं ढंग से करता हूँ. देन देर इज अ लॉट ऑफ लक, क्योंकि द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ काउंसलर दैट आई रीच्ड आउट टू, वो मेरे को काफी मतलब उसने ढंग से बात करी. बिकॉज
And I was very shocked कि मतलब it was not that hard. फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं I will do everything that I can to get better because I just hated, I absolutely hated being myself at that point. मेरे को वो नहीं रहना था वैसे. मतलब when you can see in the mirror and you look कि कौन है. तो फिर जब मेरे को आदमी मिला and he was my guide for the next almost 9 months. मैंने अपनी रिकवरी पे इतना एफर्ट डाला है कि मतलब आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माय जॉब. मतलब मेरे को लगा मैं 2 महीने छुट्टी चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा था. मैं आई यूज्ड टू वर्क लाइक 12-13 आवर्स अ डे. उसके बीच में कहाँ से थेरेपी करोगे आप, मतलब कुछ भी कैसे करोगे जब सारा टाइम आपको काम के सपने आते रहते. तो मैंने कहा मेरे को छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ, मतलब थोड़ी हीलिंग कर पाऊँ. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड हीलिंग. एंड मतलब व्हाट आई एम टुडे एंड स्पीकिंग टू यू, ये काफी सब कुछ, ऑल ऑफ दिस इज अनबिलीवेबल to me sitting in October 2020. That guy thought that his life was over, that he would maybe die like that alone and sad. And मतलब वैसी ही चलती रहेगी लाइफ मेरी फ्लैट लाइन और मे बी गोइंग डाउन हिल, क्योंकि दैट इज वेयर इट वाज गोइंग. इट्स वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग टू मी कि मतलब अभी बैठ के आपके साथ मैं ऐसे बात कर रहा हूँ. I'm so glad कि हम बैठ के इस तरह बात कर रहे हैं. As somebody who is online, puts himself out there, and I've been unfortunately on social media for the past 12 years at this point. तो मुझे तो लोगों की गालियां पड़ती हैं that keep me up at night. As somebody who is doing a job, आपका वो एक्सटर्नल लोकस नहीं है जहां से गालियां आ रही हैं. जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, I'm assuming it's eternal. If you're in a loving marriage, I'm sure maybe childhood से भी कुछ चीजें होंगी या जॉब से कुछ होंगी. But I also want this message out there कि sometimes जब आप देखते हैं लाइक इस आदमी को क्या जरूरत है, बट आपके अंदर से जो आवाज आ रही होती है वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने ग्लासेस पहने हुए होते हैं और आप जब अपने आप को आईने में देखते हैं आपको कोई और नजर आता है जो दूसरे इंसान को समझ में भी नहीं आती. Which is why a lot of times beautiful people like you who look great are not given a lot of attention. कि अबे तू के अभी आई थिंक सोनम कपूर ने बोल दिया था, फिर विद्या बालन उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गई थी कि तुझे किस बात का डिप्रेशन है, आईने में देख अपने आप को. But I want to get to that locust negative self talk का जिसकी आप बात कर रहे हैं. वो जब इंटरनल होता है वो आपने आई एम श्योर थेरेपी में फिगर आउट किया होगा कि निकल कहाँ से रहा है, ये पीछे से मसला कहाँ पर है. बट हाउ वाज दैट लाइक दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक? So आपने मतलब you mentioned a couple of great points. One on the glasses, that मतलब that is an analogy वो मैंने भी बड़ी यूज करी है. मेरे को थोड़ी डिफरेंटली करता था. मेरे को था कि मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम पे ऐसा था कि किसी ने मेरे को ग्रे टिंटेड ग्लासेस बना दिए और मैं उनको उतार नहीं पा रहा क्योंकि मतलब लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट ग्रे. आई वाज इनडिफरेंट. हर चीज वाज बोरिंग. मतलब आई यूज्ड टू लव कुकिंग, इवन लव सर्टेन टीवी शोज और माय वीडियो गेम्स. एवरीथिंग बिकेम लाइक क्यों ही करूं मैं कुछ भी. There is a term for it called nihilism, where is like what is the point of life? Because it's pointless. Everything is pointless. There's also a term for it called clinical depression, which I have also gone through. मतलब तो नेगेटिव सेल्फ टॉक का आई रियली डोंट नो. मैंने काफी इंट्रोस्पेक्शन करी. आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम. इट कम्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स. मेरे को लगता है कि अलग अलग मतलब डिफरेंट लोगों के लिए मे बी डिफरेंट जगहों से वो आता है. एंड आई स्टिल गो थ्रू इट. मेरा दिमाग अभी भी मतलब इट्स मच बेटर देन दैट पॉइंट एंड आई फील मच मोर इन कंट्रोल. बट इट्स स्टिल देयर. मतलब आई फील लाइक आई नाउ अब मैं डिलिबरेट उस पे कंट्रोल एक्सरसाइज करता हूँ धीरे धीरे करके. ओवर लाइक 1.5 years I've gotten like 5% better, and this is 5% better, which is much better. It's not a big difference in like percentage terms in terms of controlling, but it's a big difference in outcome, in how I feel and how I behave now. तो एक तो मेरे को लगता है देखो कि चाइल्डहुड से आता है. मतलब वी ऑल हैव आवर सर्कमस्टांसेस. कई चीजें ना इनसिक्योरिटीज अंदर घुस जाती हैं एंड आई बिलीव के वो बाहर भी तब आती हैं व्हेन यू हैव लाइक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. कि किसी इन्वायरमेंट में बाहर आएंगी, वो बैठी रहेंगी. मे बी समटाइम्स दे विल सिट विद यू फॉर लाइक 10-20 years, एंड व्हेन यू गो इनटू अ सर्टेन एनवायरनमेंट समथिंग विल कम अप व्हिच विल जस्ट शॉक यू कि ये क्या हुआ और ये क्यों कहाँ से आया मेरे को नहीं पता. एंड मैंने 30 साल तक कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब जो भी मैं करता था मतलब उसके बाद इतने थॉट्स एक बार जैसे वो दरवाजा खुल जाता है वो आते रहते थे. मैं कंफ्यूज हो गया था कहाँ से आ रही है और ये क्या है. आई थिंक थेरेपी ने उसमें बहुत मदद की. आई लाइक जर्नल जब मैंने करा था वो 9 महीने मैंने 2 से 3 कॉपीज भर दी थी इंट्रोस्पेक्शन करते हुए कि क्या है, क्यों है, कहाँ से आ रहा है. इतना जब आप अपने आप के अंदर मतलब व्हेन यू लुक इनसाइड यू फील अ लिटिल पीस इवेंचुअली बिकॉज यू आर
मतलब you have explored a lot of garbage, as I call it, mental clutter that has accumulated over 30 years that I never opened and looked at. It's like a dirty closet. It just keeps happening. मेरे को तो लगता है कि दिमाग की नेचुरल टेंडेंसी भी एक्चुअली स्केर्सिटी की तरफ जाना है. आई डोंट नो, इट्स जस्ट एवोल्यूशन. इट्स क्या, बचपन में अगर आप कहीं गिरे हैं और आपका नी ग्रेज हो जाए और आप बोले नहीं ये ठीक हो जाएगा और आप चलते रहें, उस पर सेनीप्लास या बैंडेड ना लगाएं आप, इट्स दैट सेम थिंग. तो वो क्या होगा, वो फेस्टर ही होगा ना. और उसके बाद उसी ओपन जख्म पे कोई हाथ रख देगा तो दर्द नहीं होगा तो क्या होगा. सो मेंटली दैट इनर चाइल्ड ट्रॉमा, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इनर चाइल्ड वर्क. आई डोंट नो अगर आपने थेरेपिस्ट के साथ वो भी किया होगा. वो उस वुंड को हील करती है कि अगली दफा जब हाथ लगे तो जख्म खुला वहां पर ना हो. एंड we're not really taught. और पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्क में एज मैन कंप्लेन करना तो बहुत ही बुरा लगता है कि यार हमारी जिंदगी मुश्किल है. बट इफ आई मे, मर्दों के लिए तो शायद और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें तो ज्यादा बताया जाता है कि पागल वागल तो नहीं हो गया तुझे, तुझे किस बात का रोना है. हाँ वो है, मतलब देर इज, एंड दिस इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ टची टॉपिक, बट हाँ मतलब एटलीस्ट साउथ ईस्ट एशिया एंड इन जनरली ऑल्सो होता है. मतलब men don't even share generally, क्योंकि मेरे को भी बहुत मतलब it was very odd for me to share anything or be vulnerable, that is the term, कि मतलब आप openly share कर पाओ किसी के साथ. मतलब be it anyone, your family, your partner, your friends. मतलब मैं अपने जो दोस्त थे उन्होंने भी मेरे को बाद में मैसेज किया था कि मतलब my close school friends, मतलब people I've known for 15+ years, उन्होंने भी कहा था कि मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने बोला मैंने बताया ही नहीं था तुम्हें. इसलिए नहीं पता था, मतलब मैं किसी को नहीं बताया था, मतलब एक्सेप्ट फॉर माय वाइफ, बिकॉज मतलब आई डिड नॉट, उस उसके लिए भी मतलब आई हैड टू इवेंचुअली ओपन अप स्लोली एंड स्लोली. बट हाँ वो मुश्किल होता है. इट्स यू आर नॉट टॉट. I had to learn at like after 30, and after going through that period is when I accepted कि हाँ मतलब you should be able to talk. And मतलब that links to the reason that I feel comfortable talking, क्योंकि मेरे को लगता है मैं heal कर चुका हूँ enough that I can talk about it. And by talking about it, maybe somebody else can find like that inspiration to then talk back or do something. And वो हुआ है. मतलब the best thing about my thread was, and it is very surprising, I did not expect such a response. मैं तो Twitter पे लिखना चालू कर रहा था, तो I was just learning how to write and writing, and it just blew up. मेरे को इतने मैसेज आए हैं, पीपल हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग काउंसलिंग बिकॉज ऑफ माय थ्रेट. दैट टू मी इज, मतलब दैट इज स्पेक्टेकुलर. क्योंकि मतलब लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा था, एंड आई वाज, और अ लेडी मैसेज मी दैट शी वाज अफ्रेड ऑफ सीकिंग हेल्प, बट आफ्टर माय थ्रेट शी इज कंसिडर्ड इट. कई लोगों ने मेरे से मेरे काउंसलर का नंबर मांगा है, वेयर आई हैव शेयर्ड इट विद देम, एंड आई टोल्ड देम दैट इफ दे नीड एनी गाइडेंस फ्रॉम मी, मतलब they can ask. मतलब I can just share my journey. I can't help them solve their life problems honestly, but मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ ताकि वो अपने लिए वो अप्लाई कर लें. जो लोग सुन भी रहे हैं, 100% आई वुड रेकमेंड काउंसलिंग और थेरेपी. एंड देयर लाइक रिलेशनशिप्स एज वेल. आपकी किस्मत अच्छी थी, पर अगर किसी का पहला अच्छा ना हो, डोंट बी डिस्करेज. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट, डजंट मीन द काउंसलर थेरेपिस्ट इज बैड. इट्स जस्ट वो एक कनेक्शन नहीं बनता. दैट इज एन एक्सीलेंट पॉइंट. मैंने एक्चुअली, हाँ तो थेरेपी ना मैंने 2018 में, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अराउंड थेरेपी आई थिंक स्टिल. So that is also another reason where people I think feel odd कि मैं I openly share I did this, but I don't see it as a stigma thing. It is just a treatment like any other. पैर पे चोट लगेगी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे. जब आपका मतलब लिटरली दिमाग चीख रहा है कि मतलब मेरी मतलब हील मी और लाइक लुक एट मी, तो आप क्यों नहीं जाओगे किसी के पास जो आपका मतलब मदद कर सकता है. वी कैन हील यू. इट इज जस्ट लाइक ट्रीटमेंट. एंड दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि यू शुड ट्राई थेरेपिस्ट आउट. बिकॉज मैंने 2018 में करी थी काउंसलिंग, मतलब जस्ट लाइक 2 सेशन विद समबडी, क्योंकि तब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है मेरे साथ. इट जस्ट स्टार्टेड, एंड दैट वाज अ वेरी ऑड एक्सपीरियंस. बिल्कुल भी मेरी मतलब सेटिंग भी नहीं बैठी. इट वाज एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल. पुट मी ऑफ थेरेपी फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years. अगर वो उस टाइम पे आई थिंक मैं रिविजिट कर पाता तो शायद मतलब इतना लंबा मेरा वो पीरियड ना चलता. एंड दैट इज व्हाई आई एम लकी कि मैंने जब 2020 के एंड में एक बार ट्राई किया, फर्स्ट पर्सन दैट आई टॉक टू जस्ट मेड सेंस. दैट इज नॉट माय कंट्रीब्यूशन, दैट्स जस्ट लक. Do you have a take on I don't know how to put it without sounding a little condescending, but lazy social media psychology? A lot of times लोग quotes लेके हर जगह share कर देते हैं, and they don't actually go to an expert, they don't actually go to a therapist, but वो quote internalize कर देते हैं, like something like
all your feelings are valid. I think there is an entire context to that. Yes, all your feelings are valid. But if your brain constantly keeps telling you that you're shit and it's just negative self-talk, that doesn't mean कि आप उसको सच मान लें. Because one of my biggest realizations which helped me heal was your brain does lie to you. Your brain, just because it's coming from your brain doesn't mean it's true. Yes, it's valid and you need to explore it. You need to go to therapy and figure out ये क्यों हो रहा है और उसको fix करें, उसको deny मत करें. But doesn't mean कि आप उस पर यकीन कर लें कि हाँ मेरा brain अगर कह रहा है कि I should jump off a building, that's valid. नहीं, actually there is इसमें मतलब there is a lot to unpack here also. एक तो I now believe that all human beings tell stories. मतलब stories are how we sort of make sense of everything in our world. मतलब we like to find patterns जहाँ पे होते भी नहीं है, वो दिमाग हमारा चलता ही stories में. And the worst stories that are the ones that you don't even know that your brain is telling to yourself. जो आप बोल रहे हो वैसी वाली स्टोरीज हैं दैट रन इन द बैकग्राउंड, वो लूप्स में चलती हैं, आपको कभी रियलाइज नहीं होता कि वो चलती ही आ रही हैं, मतलब 30 साल से चल रही हैं. आपकी स्टोरी नहीं है, वो कंडीशन हुई है, मे बी यू एक्सपीरियंस ट्रॉमा, उसके कारण वो स्टोरी चालू होगी और सम अनफॉर्चुनेट इवेंट, एंड यू नेवर रियली मतलब पॉज कि अभी आप रुके नहीं सोचने के लिए कि ये क्यों चल रही है, मतलब ये ठीक भी है. सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, मतलब उसके कारण आपकी स्टोरीज भी अपडेट होनी चाहिए, कोई करता नहीं. And quotes have their place. Matlab, you can find inspiration anywhere. But if you are actually going through a lot of shit, matlab, mentally, like if you feel horrible about yourself, yeah, matlab, you hate yourself, and to that extent, then I don't think quotes help, because I have a very मतलब इवन मैंने स्टार्टिंग में ट्विटर पे थोड़ा सेल्फ हेल्प माइंडसेट से करा था, एंड आई स्टिल राइट अबाउट इट, बट आई फील दैट आल्सो इज an addiction in itself. It's a drug, self-help. And if you just keep reading it, and I did, मैंने वो 3 साल इतने ब्लॉग्स पढ़े हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं, and it made me feel worse rather than better, क्योंकि मैं उसको पढ़ के ऐसे होता था कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं तो और गंदा लगता था. And then I used to read more to feel better, and then like pump myself or something कि मतलब करो या ऐसे ही करूंगा मैं, जबरदस्ती मतलब forcing my brain to like change direction, and I was like नहीं और हरकतें करेंगे अभी हम, मतलब we feel even worse than before. तो quotes have place, मतलब अगर थोड़ा बहुत मे भी it can pep you up कि अगर जैसे आपका गंदा दिन चल रहा है and you're not otherwise sort of healthy, maybe everything has a place. But if you're really going through shit, then you need like literally 6 to 9 months of intense self introspection. You can have quotes during that point, but तुम्हें 6 से 9 महीने मतलब अपने दिमाग के साथ टाइम लगाना पड़ेगा समझने के लिए कि भाई क्यों चीख रहा है. That work is essential. आप सिर्फ कोड पढ़कर उसको लाइफ मंत्रा ना बना ले. आपने तो फिर भी बेहतर किया, आपने पढ़ा. लोग टिकटॉक्स देखते हैं एंड लाइक ये मैंने टिकटॉक देखा था साइकोलॉजी पे जो एक 16 साल के बच्चे ने बनाया था, यही मैं हूँ. I'm just like यार. अब हाँ, जैसे अब अगर कोई 16 साल का बच्चा आके आई डोंट नो लाइफ लेसन देगा तो आई वुड नॉट टेक इट सीरियसली, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू ऑनेस्टली. मतलब आई विल नॉट डिस्काउंट के उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या जो भी नहीं आई होंगी, बट हाँ मतलब you should be careful who you listen to as well, and that is a very hard thing to do. Typically मतलब हाँ sorry. It also goes back to I think वो जो हम कह रहे थे कि आप जिस phase में हो. When I was going through the worst of my depression, right, and I did comedy sets on this as well. अगर कोई मुझे आके बोल दे कि हाँ positive सोचो, it was the worst thing in the world, right? कि हाँ तू अपना perspective change कर ले, तेरा depression ठीक हो जाएगा. And I'd be like, वाह ये तो मैंने सोचा ही नहीं. Why are you sad? Have you tried being happy? यार तूने तो genius idea दिया. तो मैंने. But now when I look back, it's not as simple as waking up one day and being like, I choose to be happy today. But if you do that for enough days, it does help. So that changing perspective, जो उस वक्त मुझे अगर कोई आके बोलता तो it would sound like the worst thing in the world. But putting in that work to ensure कि मेरा perspective change हो over time, yes. Now I see it. आपने मतलब absolutely, I think yeah, it's because maybe you've gone through a similar experience. I मतलब 100% agree with what you're saying. मेरे को भी यही लगता. उस टाइम पे तो मेरे को मतलब गुस्सा आता था कि मतलब ये क्या बोल रहे हो तुम मेरे को, मतलब मैं कर नहीं रहा, जैसे कि मतलब am I not knowing, मैं कर तो रहा हूँ यार, मतलब और क्या, मतलब 50 किताबें पढ़ ली और ये कर लिया वो कर लिया, सारा टाइम सोचता रहता हूँ. वो एक्चुअली मेरा
मैं सारा टाइम तो अपने दिमाग में ही रहता था, क्योंकि मैं अपने आप से ही डिबेट करता रहता था कि नहीं अच्छा फील करना है, बेटर फील करना है, बट द पॉइंट इज पीछे जाके अब मैं देखता हूँ मतलब इट्स इजियर टू एक्सेप्ट नाउ व्हेन आई फील बेटर, कि मतलब अगेन लाइक यू सेड कंसिस्टेंसी एंड पुटिंग इन दैट प्रैक्टिस हेल्प. सो आई डू बिलीव happiness in the sense that people use it as a word is a choice, because but you make that choice every day and you do things that are better for you, not like giddy happiness के सारा टाइम आप हंसते रहो और खुश रहो. I see happiness as sort of like stability or mental peace. So it's not कि सारा टाइम तुम खुश रहोगे और छलांगे मारते रहोगे, वो मतलब that nobody does that. वो भी मेरे को that means you are maybe you have other problems because you don't want to accept all your emotions. बट जो भी मेरी रिकवरी हुई है, इट हैज कम फ्रॉम 3-4 थिंग्स दैट आई हैव डन लिटरली ऑलमोस्ट एवरी डे 90% ऑफ द डेज ओवर द पास्ट 1.5-2 years. मेरा और तो वो बार और भी लो है बॉस के इफ यू वेक अप एंड अ टीयर डजंट रोल डाउन योर चीक यू आर लाइक शिट यार, फिर मैं नींद में नहीं मरा. आई थिंक दैट्स अ गुड डे. दैट्स अ गुड डे इफ यू वेक अप लाइक दैट. इट इज मतलब gratitude is something that has changed my life. Well, I strongly believe a couple of things have changed my life, but gratitude, I see gratitude as like mental rewiring. Because मैंने बोला था ना, मेरी थ्योरी मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है till the extent that I understand it, हमारा दिमाग मतलब इट इज वायर्ड फॉर नेगेटिविटी एंड नॉट नेगेटिविटी, स्केर्सिटी. मतलब इट वाज इंपॉर्टेंट टू अस जब हम बंदर थे, मतलब बहुत पुराने टाइम में, कि मतलब दिखना चाहिए कौन अटैक करने वाला है, कौन हमें खाने वाला है. तो मतलब हमारा दिमाग अभी भी वही है, मतलब इट्स स्टिल द मंकी ब्रेन दैट लुक्स फॉर लैक इन एवरीथिंग, कि हमारी जिंदगी में ये नहीं है, मेरी गाड़ी बड़ी नहीं है, पैसे ज्यादा नहीं है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. दैट इज वाई आई थिंक ग्रेटिट्यूड हेल्प्स, कि तुम जबरदस्ती उसको पकड़ के हर दिन यू लाइक स्पेंड 5 minutes, 2 minutes, 1 minute like focusing on one small thing or 5 small things. And I started with one thing. एंड उस टाइम पे मतलब पेसिमिज्म इज आल्सो एन अंडरस्टेटमेंट. आई वाज एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक. मतलब कुछ भी ऐसा था कि मेरा थेरेपिस्ट मेरे से पूछता था कि क्या चल रहा है, मैं खाली मतलब आधा घंटा फिर मैं चालू हो जाता था कि ये भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है, सब गड़बड़ है. वो कहता था कि उसने फिर मेरे को एक्सरसाइज दी कि मतलब हर दिन ना एक चीज ये लिखो और फिर मेरे पास आना. फिर मैंने 3 महीने तक वो किया. फिर मेरे को लगा थोड़ा मतलब मेरा दिमाग हुआ कि हाँ कुछ मतलब बिल्कुल ही खत्म नहीं हो रही दुनिया. एंड दैट इज एसेंशियल टू डू. उसमें कंसिस्टेंसी आती है. आई एम either grateful or thankful for that also, कि मतलब I don't know, I found it easier. I think that being consistent is one of the hardest things to do, especially जब आपको immediate results नहीं दिखते. Gratitude will not give you कि आपने एक दिन किया और अगले दिन आपका ऐसे हो जाएगा कि अरे वाह क्या हो. मैं अब मेरे को लगता है मैं ऑलमोस्ट 2 साल से ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रहा हूँ, मतलब बारिंग अ फ्यू डेज. और मैं डिफरेंट फॉर्म्स में करता हूँ. अगर मेरे पास जर्नल ना हो मैं फोन में कर लेता हूँ, या अगर कुछ भी ना हो तो अगर मेरे को याद आएगा करना है तो मैं 5 मिनट अपने दिन में ब्रेक लेके 3-4 चीजें सोच लेता हूँ, अगर मैं लिखूं भी ना. बट दैट हैज बिकम लाइक अ कोर हैबिट ऑफ माइंड दैट इंश्योर्स दैट आई रिमेन अगेन स्टेबल इमोशनली एंड जस्ट स्लाइटली. वो उस एंग्स्ट को उस पे रखती है थोड़े वन हैंड डिस्टेंस पे, कि ठीक है चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मैं सोचता हूँ, परेशान होता हूँ, बट देन आई कम बैक एंड रिमेंबर कि मैं अब तो मैं एक ही चीज याद करता हूँ कि मैं था कहाँ पे. आई जस्ट रिमेंबर माई सेल्फ. आई रिमेंबर इट वेरी विविडली कि अक्टूबर 2020 में जब मैंने चालू किया था काउंसलिंग, एंड आई गेट गूजबम्स व्हेन आई रिमेंबर दैट, बिकॉज लाइक जब मैंने ये थ्रेड लिखा, जब मैंने अपना वो ऐसे लिखा था, I actually started मतलब tearing up because that essay was very detailed and I tried to recreate the inside of my head in that essay. That was an unpleasant experience. उससे मेरे को लिटरली इमोशंस अपने याद आ गए कि उस टाइम पे मेरे को कैसा लगता था और घर कैसा था और दुनिया कैसी थी. अब तो मैं सबसे ज्यादा वही याद करता हूँ. अगर मेरे को कभी लगता है ना कि मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं फिर थोड़ा वापस आता हूँ कि मतलब किस चीज की टेंशन ले रहे हो. मतलब वो देखना चाहिए आए कहाँ से हो. मतलब यू शुड ऑलवेज सी वेयर यू कम फ्रॉम. यू कैन ऑलवेज कंपेयर टू समबडी एल्स एंड लाइक फील मिजरेबल, एंड दैट विल ऑलवेज बी देयर. अगेन ये कोट्स आई नो लेजी होते हैं बट कभी कभी दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस. वी आर ऑल ऑन आवर ओन जर्नीज. किसी और से कंपेयर करने का कोई पॉइंट नहीं. मेसी वन एट 7 बट तो वो मेसी ने कर लिया ना. मैं नहीं कर मैं कुछ और कर रहा था. मेरे लाइफ सर्कमस्टांसेस कुछ और थे. एग्जैक्टली. वो कॉन्टेक्स्ट के उसमें देखना चाहिए. एंड कोट्स मतलब आई लव कोट्स फॉर दैट मैटर. द पॉइंट इज यू शुड यूज देम इन द अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट. कोट्स का पर्पस मेरे लिए है कि तुम बहुत बड़ा मैसेज एक बड़ी सिंपल सी लाइन में डिलीवर कर सकते हो.
but only if you understand the context and the weight behind that quote. It's not like empty के बस भेज दिया और चिपका दिया अपनी दीवार पे, उसका कुछ नहीं होगा. इट्स नॉट लाइक आपने विकिपीडिया पढ़ लिया तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया. एग्जैक्टली. कुछ नहीं आएगा. इस सो आई मेरे जो सारे लिस्टनर्स हैं मुझे जूते मारेंगे क्योंकि मैं हर दफा यही बात करता हूँ, लेकिन मैंने काफी टाइम से नहीं की. बट मैंने रिसेंटली हाउ टू चेंज योर माइंड विद माइकल पोलन भी देखा है. डिड यू एवर कंसिडर और डू साइकेडेलिक्स टू हेल्प चेंज योर पर्सपेक्टिव? मतलब आई हैव डन अ फ्यू बट मतलब नहीं इतना ज्यादा नहीं. मतलब मोस्ट आई हैव डन मैं मतलब in terms of drugs, booze, मतलब I just kept drowning in distractions, not a lot of psychedelics. No. मतलब वो उस पे मैं जाता ही नहीं था. मतलब मेरा distractions mostly वही थे. मतलब it was either drinking or just numbing myself with and cheap entertainment. Alcohol Mostly. is terrible. Psychedelics and alcohol are like worlds apart. अरे वो हाँ they are. And मतलब I think मतलब the aspect of numbing yourself might still be the same because you can use anything to numb. I've used food, video games and alcohol to numb myself. The numbing is because तुम्हारा दिमाग चीख रहा होता है तो तुम्हें उसको बंद करना होता है and you don't know a healthy way to quieten it, so you try to slap it. मतलब कि ये और whiskey पी लो ताकि मतलब please keep quiet, and then when you come out of it, it again starts screaming and even worse than before. तो that happens till a point. I reached a point जहाँ पे वो काम करना बंद कर गया. I used to be either drunk or overfed and I still didn't feel better. That was when I started to decide कि मतलब अब ये भी काम नहीं कर रहा, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, क्या करूँ. Yeah, so वो जो आप स्टोरीज की बात कर रहे थे ना, the rewiring of the brain, what you do over months, psychedelics are sort of like a hack. Not to recommend in clinical conditions. Please, how to change your mind देखें कि clinical conditions में क्या psychedelics कर सकते हैं. Don't just go to a party and pop something and think that will help you. So these dopamine hits जो है ना, जब आप alcohol की बात कर रहे हैं, food की बात कर रहे हैं, essentially what you're chasing is that little bit of dopamine, and more and more a lot of research shows कि आपको कोई भी addiction है वो same ही चीज है. It's just आप एक चीज अलग यूज कर रहे हैं. आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं, ड्रग्स यूज कर रहे हैं, गेमिंग यूज कर रहे हैं, फूड यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, बट वो अंदर से जो ब्रेन का हिस्सा यूज हो रहा है वो सेम ही चीज है. हाउ डिड यू, एंड इवन ड्यूरिंग क्वारंटीन लॉट ऑफ पीपल, बात सही है कि यार एक ग्लोबल पेंडेमिक था, व्हाटएवर हेल्प्ड यू सर्वाइव, great, that was your body helping you survive. Now it's time to thrive, but वो जो एक बुरे सर्वाइवल मैकेनिज्म्स या कोपिंग मैकेनिज्म्स बन गए हैं उनको थोड़ा अब अबैंडन करके थ्राइव करने का भी वक्त आ गया है. सो how did you come to that realization, or what can you say to people to help them to not chase that dopamine, because when you're essentially chasing that dopamine hit every night, वो आप लॉन्ग टर्म डैमेज ही कर रहे हैं. हाँ वो मतलब मैंने भी यही रियलाइज किया था. जैसे आपने बोला एवरीथिंग, मेरे हिसाब से तो अब नाउ आई सी that anything and everything can potentially be addictive. It doesn't have to be substances, doesn't have to be psychedelics or alcohol. It can be food, it can be your work, it can be TV, your phone, anything. And the essence of that is exactly वही है वो. मतलब you are trying to distract yourself constantly कि तुम अपने आप के साथ बिना कुछ करे 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते. इफ यू कैन नॉट सिट विद योर सेल्फ विदाउट लाइक डूइंग एनीथिंग, लाइक नथिंग, नो थॉट्स, नो फोन, नो टीवी, नथिंग, देन द पॉइंट इज दैट यू मतलब तुम्हारा दिमाग मतलब सारा टाइम चलता रहता है और चीखता रहता है, तो तुम उसको चुप कराने की कोशिश करते रहते हो. मेरा जो पॉइंट आता, जैसे मैंने आपको बोला, मतलब माई पॉइंट वॉज दैट आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर, जैसे जब, और वो थोड़ा बैकग्राउंड के मतलब जैसे मैं जॉब करता था, मैं जॉब वाज वेरी स्ट्रेसफुल, तो उधर बड़ा नॉर्मल होता था कि मतलब पीपल यूज्ड टू वर्क फॉर लाइक 12 आवर्स एवरी डे, और फिर फ्राइडे को जाके यूज्ड टू ड्रिंक, और सैटरडे को जाके यूज्ड टू ड्रिंक. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट नए नए बच्चे की तरह, कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि हाँ बड़ी हाई फाई काम कर रहे हो, देन यू ड्रिंकिंग विद लाइक सीनियर्स, तो बड़ा मतलब इट लुक्स लाइक द हाई लाइफ. एंड देन आई डिड दैट एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन, टू बी ऑनेस्ट, इन द फर्स्ट maybe couple of years. Then it started decreasing. There is an economics concept called marginal utility. Diminishing returns. जो गिरने लग जाता है, मतलब जितना मैं ज्यादा वो करने लग गया, क्योंकि अगेन वो चढ़नी भी कम हो जाए, मतलब you need more alcohol to reach the same level of highness, you call it, के मतलब मजा आ रहा है जो तुम्हें,
तो वो बढ़ने लग जाता है एंड मतलब तुम्हें मजा कम आने लग जाता है, यू कीप ऑन डूइंग इट। आई केप्ट ऑन डूइंग दैट फॉर लाइक अ स्टेबल स्टेट। वो बढ़ते बढ़ते फ्लैट आउट हो गया, प्लेटू। वो चलता रहा एक पॉइंट के बियॉन्ड वो मैं करता रहा। फिर व्हेन इट स्टार्टेड फॉलिंग इज व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग कंसर्न कि अब ये मतलब मेरे दिमाग चुप भी नहीं हो रहा, मतलब अब मैं पीता भी हूँ तब भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। एक पॉइंट पे होता था कि अगर मैं पूरे वीकेंड वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ अपने प्ले स्टेशन पे, तो मतलब आई एम डिस्ट्रैक्टेड कि मेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मतलब गेम चल रही है और मैं खेल जा रहा हूँ 5 6 7 घंटे एक। देन आई रीच्ड अ पॉइंट कि मैं गेम खेल रहा होता था एंड आई वाज नॉट इन्वॉल्वड इन द गेम। खेलते हुए मेरे को लगता था कि पीछे मेरा दिमाग और ऊंची हो ही जा रहा है, मतलब द मोर आई ट्राई टू क्वाइटन इट द लाउडर इट गॉट। दैट इज, in my opinion, limited, a very scary place to be because the means that you are using till now to like quieten, forcibly quieten your mind, wo they start becoming less effective. फिर देन यू स्टार्ट गेटिंग स्केर्ड कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को यही पता है चीजें करने को। मैं कितना खाना खा लूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, कितनी गेम्स खेल लूंगा, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द स्टोरी एनी मोर। टीवी भी देखने का मन नहीं कर रहा। द मोर आई ड्रिंक द वर्स आई फील। मतलब पी के इवन व्हेन आई एम ड्रंक आई एम नॉट लाइक जो मेरे को चाहिए, मतलब आई डोंट फॉरगेट और आई डोंट गेट नम्ड। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक वेरी कंसर्न कि अब मेरे को आई शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और उस टाइम तक मेरी मतलब माय हेल्थ हैड आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट, क्योंकि लाइक इतनी दारू पीने के बाद यू गेट फैटी लिवर व्हिच इज नॉट फन। देन यू डेवलप अ कपल ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, लाइक आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक मेरी शुगर बढ़ने लगी, क्योंकि मैं खाना इतना गंदा खा रहा था। आई नेवर यूज्ड टू मूव। सो देन द टिपिकल, एंड इट्स नॉट, नन ऑफ दिस इज लाइक रेवलेटरी, क्योंकि ये आई थिंक बाय दैट एज 30 32 सबको होने लग जाता है, क्योंकि या तो लोग करते नहीं है। बट द पॉइंट इज, are you scared enough to stop it? Because I got eventually, and it still took me 4 years to be honest। मतलब 4 साल में करता रहा और कोसता रहा, उसके बाद भी इज नॉट लाइक कि अगर किसी को गंदा भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को 4 साल लगे थे वो करने के। एंड आई वेंट लाइक रियली डाउन टू द पॉइंट कि अब मैं था कि इसके नीचे पता नहीं, जाना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स लाइक अ स्केरी प्लेस। आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड बिकॉज आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू कम बैक। तो and again that is where having somebody also helps honestly, क्योंकि you need that support if you can share it with somebody, and I was very lucky to have that support and it helped me a lot, मतलब just to slowly get back। और उसके बाद तो फिर मैंने then I started taking extreme actions honestly। मतलब मैंने थ्रेड में भी लिखा था and it triggered a lot of people honestly on Twitter। मैंने अपना प्ले स्टेशन बेच दिया, मतलब उठा के। माय वाइफ वाज शॉक्ड कि क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बस हो गया, मैं दारू रखनी बंद कर दी। मतलब आई स्टॉप्ड कीपिंग क्रैप फूड दैट आई यूज्ड टू बिंज ऑन, क्योंकि मेरे को पता था कि आई कांट डू मॉडरेशन। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब टू गो टू द अदर साइड फ्रॉम इफ यू आर लाइक -100 यू कांट बी लाइक थोड़ा थोड़ा करके उधर जीरो पे आने के लिए भी मेरे को +100 जाना पड़ता था। तो दिस वाज माय वे ऑफ लाइक tipping the scales to come to a midpoint। I had to go to the other extreme, so I like sold everything that was useless and then I freed up a lot of time। फिर मैंने धीरे धीरे करके उसमें चीजें फिट करनी शुरू करी कि अब मैं सैर करने चले आता हूँ, या मैं कुछ और कर लेता हूँ, या मैं किताब पढ़ लेता हूँ बट हाँ it was extreme at that point in time because I was just like कि मैंने इतने साल वेस्ट कर दिए हैं, अब मेरे को मतलब नेगेटिव से कैचअप करना है, so to speak। I'm not starting from a positive place। It's great that you did that, and plus fatty liver तो I think हम सबको ही है, साउथ एशिया में स्पेशली। मैं अपने दोस्तों को बताया कि यार मेरा फैटी लिवर डायग्नोज हो गया। लाइक इसमें कौन सी नई बात है, पाकिस्तान में हर मर्द को फैटी लिवर है यार, सेम ही चीज है वो। I'm glad you took this journey because I feel ये लोग सब करते हैं, and unfortunately पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में शायद इतने आउटलेट्स नहीं है ये सारी बातें करने के। तो फिर ये जो हमारे बूमर अंकल्स हैं वो मजहब की तरफ एक एक्सट्रीमिस्ट उसमें चले जाते हैं। तो आप जो बात कर रहे थे मैंने सब बेच दिया, वो जब सब बेचकर एक तरफ जाते हैं उनको एक ही सॉलिस मिलता है। एंड नॉट टू बेरेट देम बिकॉज अगेन ऑप्शंस नहीं है उनके पास। इफ यू आर अ 40-50 year-old मैन there is not much you have except religion। and वो जो एक मार्क्स का कोड भी बहुत मिसकोड होता है, is the opium of the masses। part of it is also that it provides comfort to the oppressed because literally उनके पास और कुछ नहीं है। वो तो देखो, हाँ, it's an again a very sort of I don't know tricky topic, but yes, Charged, it gives them faith। मतलब I think that is what people want। मतलब hope या faith and religion is like, again, if you say opium for the masses, so it is like faith on a global scale। People just have something common to believe in beyond themselves।
I think so it gives them some hope for I don't know what. हमने काफी थ्रेड की बात की है, बट लोगों को पता नहीं है. सो लेट मी जस्ट गो थ्रू द थ्रेड ताकि लोग जो सुन रहे हैं उनको भी फायदा हो जाए. आपके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. पहला पॉइंट, विक्टिम मेंटालिटी इज अ डिजीज. एक्सपैंड. अब हम लेक्चर ले रहे हैं आपसे. स्लाइड्स मैंने खोल ली हैं. Here is where I have like really spiky points of view, क्योंकि मतलब this thread is not meant to be very soft, so to say, कि जहाँ पे मैं आराम से बात कर रहा हूँ. ये लिटरली मतलब ये मेरे लिए है कि मैं अपने आप को उस टाइम पे जाके वापस थप्पड़ मार रहा था. एंड लिटरली इट इज रिटन फ्रॉम द इंटेंट ऑफ स्लैपिंग मी आउट ऑफ माय स्लम्बर. मतलब मैं सो रहा था या बेहोश था या ज़ॉम्बी स्टेट में होता है. ये मेरा पहला पॉइंट था. आई रोट आउट ऑल द पॉइंट्स एंड देन आई रीऑर्डर्ड देम. दिस इज टू मी द बिगेस्ट पॉइंट एंड एवरीवन सेज इट. आई डोंट हैव अनदर वे ऑफ सेइंग इट ऑनेस्टली, बट विक्टिम मेंटालिटी आई सी इट एवरीवेयर. जहाँ पे मतलब तुम्हारे साथ चीजें होती हैं एंड देन यू फील बैड एंड देन यू फील लाइक यू नीड टू जस्टिफाई कि मेरे साथ क्यों खराब हुआ. एंड मेरे साथ जो है वो यूनिक है. मतलब एंड यू डोंट अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट इज माई प्रॉब्लम एंड यू कांट सॉल्व इट. बट द पॉइंट इज ऑनेस्टली आई एम सॉरी बट यूर रॉन्ग. क्योंकि जैसे आपने भी बोला, एंड द पॉइंट इज यू हैव टू टेक दैट चॉइस कि आप वो चीजें करोगे दैट विल मेक यू फील बेटर. पीपल आस्क मी हाउ डिड यू सेल योर PS4. आई हैव नो आंसर. The answer is as simple and as hard as that I didn't want to be that person anymore, and that thing was standing in my way. And वो PS4 take that as an example because इस thread पे भी बहुत लोगों ने उस पे comment लोगों ने कोड रीट्वीट कर करके बोला कि कैसे बेचा, मैं तो कर नहीं सकता था. पॉइंट इज वही. मैंने लोगों ने ये भी पूछा करा कैसे आपने. मतलब उसका कोई आंसर नहीं. उसका आंसर यही है कि मेरे को करना था. बेच तो मतलब मैं या तो दे देता, फेंक देता, कुछ भी कर देता. इट हैड टू गो बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी फ्रॉम दैट पॉइंट व्हिच आई डिडंट वांट टू कीप. एंड आई न्यू कि मैं उसको अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता उसके सामने. तो इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स के मतलब उसको हटा दूंगा मैं अपने सामने से बिकॉज एंड देन आई विल रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स. सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज माई फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट. ऑनेस्टली बाकी सारे ठीक है पॉइंट्स. यू हैव टू चूज द हार्ड ऑप्शन to like do things that will make you feel better. क्योंकि लोग चाहते हैं, I think everyone wants an easy life and honestly at times I also do. क्योंकि किसी को मतलब मुश्किलें नहीं चाहिए. They don't want problems and shit that happens in life typically. But the point is, and now I remind myself of it, that's not a choice. It will happen. चाहे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो होगा ही आपके साथ. तो नाउ आई ट्राई टू बिलीव कि मतलब उसके साथ मैं डील करना ही बेटर सीख लूं रादर देन अवॉइडिंग थिंग्स. एंड उसके बाद मैंने काफी वैसे थोड़े पॉडकास्ट सुने हैं मतलब अराउंड, अगर आपको जो को भी पता है, मतलब थिंग्स जहाँ पे लोग वो बोलते हैं दैट यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस टू यू. डजंट मीन दैट इट्स योर मिस्टेक, आपकी गलती नहीं थी, मगर जो भी आपके साथ हुआ है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हाउ यू डील विद इट. Whether you take a decision that is in your favor and benefit or that you just sit and feel pity for yourself. Because जो pity वाला route है, which is the victim route, that doesn't lead anywhere. It will never lead to a good place. It might feel good because again it is cheap dopamine. You are justifying to yourself कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, मैं कुछ कर नहीं सकता था इसमें, but तुम कुछ तो कर ही सकते हो. I don't know the context of anyone and people might मेरे को भी गाली देंगे. उस थ्रेड पे भी दी है कई लोगों ने. आई हैव रिसीव्ड हेट ऑन दैट थ्रेड बाय द वे, बिकॉज यू डू रिसीव हेट व्हेन यू शेयर सच अ मैसेज कि यू वर प्रिविलेज्ड और ऐसे कैसे करा और मैं नहीं कर सकता ये. पॉइंट इज बट या आई डोंट हैव एनीथिंग टू से इन दैट सेंस, क्योंकि अगेन यू हैव टू चूज कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते. एंड समटाइम्स इट विल बी नियर इम्पॉसिबल हार्ड बट इट्स स्टिल देयर. इट्स स्टिल अ चॉइस. You make radical changes. I mean, I acknowledge, I'm sure people looking at us probably are also thinking कि ये दोनों privileged लोग मर्द इस तरह बात कर रहे हैं, and that's true, but find somebody else. There are millions of stories online of people who were maybe worse than most people and got out of it. एक नॉर्थ कोरिया से भागकर औरत आई थी and she was on Joe Rogan's podcast. I don't know if you heard that, but उसकी आप स्टोरी सुने और फिर उसका पर्सपेक्टिव सुने. You can't listen to her and think, most people online can't listen to her story and think yeah is ye to privileged hai, because once you hear her story you just go insane. But it's a defense mechanism. It's ke option is. Yes, much worse things have probably happened to people who are listening than have happened to us. लेकिन क्या करना क्या है उसके बाद.
या तो I mean if life has pushed you down into a ditch, you can choose to live there, and at times maybe you need to be there for a bit so that आपकी बैटरीज रिचार्ज हो जाएं, बट eventually उस खाई से निकलना है. आपको बैटमैन अगर बनना है, you have to get out of that ditch. There is no other option, and you have to do it without the safety rope. Yeah, you do. Well, I love the Dark Knight analogy, but yeah, you do. And you made another great point that sometimes you need to stay there for a while, क्योंकि just to later appreciate के what the other side feels like. क्योंकि actually अब तो मैं और ज़्यादा generally I am more grateful and appreciative, क्योंकि I have seen what the flip side of not being like this is, and I don't want that. अब तो कई बार लोग मेरे को पूछते हैं how are you consistent with XYZ, either writing, exercising, journaling, whatever. And the answer is very simple. I just don't want to go back to how I was. And that consistency comes naturally to me. क्योंकि अब मैं वो कभी experience नहीं करना चाहता फिर से. So, and these things help me. So I keep doing them. I know you have and it's every day choice. I know you have a meeting soon. Point 2 जो है कि sometimes you need a slap in the face. I think more or less हमने cover कर लिया है. Point 3, you're too fucking comfortable. Let's get to that. I love that point, and apparently the people who read that thread loved it the most after my main tweet. So that is like my most. Just tweet में एक fucking आ जाए ना तो लोग जरा वैसे वो गाली तो again it is meant relate किया. They're like ये इसी से तो हम relate किया है. Supposed to be a slap in the face, and it is again the same thing around taking. जो मैं आपको पेन के बारे में बोल रहा था, like there. मैंने 2-3 बुक्स भी पढ़ी हैं. I think there is a lot of literature around this topic now, but today's world has become too comfortable. We were not this comfortable like even I think 50 years ago. Like technology is a boon, it has made our lives easy, but the problem is maybe it has made our lives too easy. अगर आप सोचें, जैसे मैं एक पॉइंट पे था, मेरे को अपने सोफे से उठने की जरूरत नहीं थी. अगर मेरे को कुछ भी चाहिए होता था, राशन, खाना, पिज्जा नॉन स्टॉप, मैं 7 दिन पिज्जा खाता रहूं अपने काउच पे बैठ के प्ले स्टेशन खेलते हुए, कोक पीते हुए. एंड आई डोंट नीड टू गेट अप टू डू एनीथिंग. आई जस्ट नीड माय फोन. दैट इज टू मी दैट्स टू मच कंफर्ट, because it rots your body and it rots your brain into thinking कि ये degrade हो रहे हो तुम. So the point of doing hard things is all of these are hard things. Go out for a walk, go to the gym, do anything, yoga karo, journaling karo, gratitude karo, hello. Life becomes easy because life by default is hard. People don't want that, but it's inevitable. वो है ही. तो तुम जब मुश्किल चीजें करते हो, you find the small irritations of life not that devastating anymore. That is the point. The way I phrase it all is you have to parent yourself. ये भी एक दफा मुझे काफी डर लग रहा था कि मुझे LSD पे साइकोटिक ब्रेक हो गया, because I almost was able to divide myself in two and be like, this is me as a child and this is me as the daddy, or I have to be my own. I have to hug that inner child and be like, आजा बेबी, हमें साथ ले, कुछ कोई और आगे नहीं करेगा. Once you're at a place where you can afford to food panda every day, you can. आपको ऐप नहीं रोकेगी 6 दिन बाद के खुदा का खौफ कर 6 दिन से लार्ज पिज्जा खा रहा है, बस कर दे, 7वें दिन हम तुझे सैलेड भेज देंगे. वो ऐप में नहीं है चाइल्ड कंट्रोल, आपको करना पड़ेगा. So nobody is going to pick you up and be like, chal gym chal. You will have to do it, and it's also empowering. Yes, it's a little scary as well, but it's also empowering that you have that control. And yes, you have no control over life. Anything can happen tomorrow, but you can choose to be better every day and hope for the best. खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो फिर उससे तब डील कर लेंगे. उसका तो आप कुछ कर भी नहीं सकते. Which actually is the next point. Since you're going through that thread, you can literally only control yourself, because you can't control external events. You can only control your reactions to everything, however hard it is. Sometimes it's like impossible level hard, but it's still under your control. You can choose to be completely you lose your composure and go mad, or you can control yourself and like take the best action in that context. And वो हर बंदे के लिए हर every person has their own context. Let's run through them, because I know you have a meeting in 9 minutes and I want to give you some time before your meeting as well. Point 5, you're killing yourself slowly. ये तो I think we've talked about it. They're all interlinked. बैठे you just degrade when you don't do anything. Yeah.
सीक हेल्प, पॉइंट 6 है वो तो हमने काफी डिस्कस कर लिया। पॉइंट 7, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, आपने उस वक्त भी बात की थी कि 5 मिनट अपने साथ गुजार लो। यहाँ पर तो संटास भी जाना होता है, फोन नहीं मिले तो आप रोक लेते हैं कि यार कैसे मैं फोन के बगैर बाथरूम जाऊंगा। So that meditation that obviously seems like a sham when you're not doing it, but when you do it you're like अरे ये तो जबरदस्त चीज है। How do you get there? देखो दैट इज अ वेरी, मतलब अगेन आई मेरे ना मतलब मेरे आई थिंक 99% हाउ टू का आंसर है दैट यू डू इट intentionally in the beginning and you are horrible at it, but the point is that you know that it will get you to a better place, so you just suck through the beginning कि मतलब you are bad। मैं मतलब I could not sit with myself for like I think 1 or 2 minutes। मैंने बीच में एक पॉइंट पे ट्राई किया था, I tried to do a 30-minute meditation, उसमें मतलब it was I got physically uncomfortable बट इट वाज स्टिल पॉसिबल, आई वाज वेरी अम्यूज्ड। अब मैं बिना अपने फोन के बिना कुछ करे बैठ सकता हूँ 5 मिनट तक एटलीस्ट, एंड दैट इज लाइक अ स्ट्रेस टेस्ट फॉर मी कि हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा अंदर ठीक चल रहा है। क्योंकि जब तुम कुछ भी नहीं करते और तुम्हारा दिमाग अगर एकदम उसकी वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए तो दैट मीन्स दैट यू शुड अगेन पे अटेंशन कि क्या चल रहा है। यू शुड बी एबल टू स्पेंड टाइम विदाउट स्टिमुलेटिंग इट। 100% बी ग्रेटफुल तो हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया, ग्रेटिट्यूड इज एसेंशियल। स्टॉप चेसिंग हैप्पीनेस एंड फोकस ऑन बीइंग लेस मिजरेबल भी हमने चेस कर काफी डिस्कस कर लिया है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, ये मैंने भी अभी किसी को रिसेंटली ये एडवाइस दी थी एंड दे सेड कैसे, देन आई वाज लाइक फर्स्ट तो यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। I think you did the best in the circumstances that were given to you throughout your life. So stop hating on the choices that you made. But love yourself first, again, कहना बहुत आसान है। Don't be like बस consistently करते रहो। क्या process है of loving yourself? मैंने देखो मतलब अगेन आई डिडंट नो हाउ टू डू इट एट ऑल, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था एंड आई सेड आई यूज्ड टू मतलब एक्चुअली हेट माय सेल्फ। मैंने एक बुक देखी थी, आपको पता होगा ट्विटर पे, इज वेरी बिग, मतलब आई स्टार्टेड लिसनिंग टू नवल रविकांत ऑन ट्विटर। आई रियली एंजॉयड एंड इट वाज मतलब मेरा, हाँ मेरा दिमाग मतलब उन्होंने ही ब्लू माय माइंड बिकॉज़ आई वाज लाइक ये क्या हो गया। But the point that I want to make here is that he has a brother called Kamal Ravikant who has a book called Love Yourself Like Your Life Depends on It. तो being the nerd that I was, मैंने कहा कि मेरे को तो आता नहीं है करना और मेरे को लगता है कि मेरे को करना चाहिए, तो मैंने वो किताब ऑर्डर की and I just like a donkey followed that book for like 6 months. Again, I was just very stubborn कि मेरे को उससे बाहर निकलना है, and it has like a proper process. Again, you started perfectly. He starts with you forgiving yourself, making a long list of things that you hold against yourself. मैंने 4-5 पन्ने लंबी लिस्ट लिखी थी और फिर उसको मैंने फाड़ दिया था। That is the starting. It's just symbolic. फिर उसके बाद you start the process of like practicing daily. I still do it to this day. I constantly tell myself that I love myself. क्योंकि मतलब वो रेपिटेशन है मे बी, और वो दिमाग थोड़ी देर बाद मतलब इट इज स्टूपिड इन दैट वे, द ब्रेन इट स्टार्ट्स बिलीविंग व्हाटएवर यू रिपीट टू इट नॉन स्टॉप बिकॉज हाँ ठीक है मे बी आई डू लव माई सेल्फ। पहले था कि नॉन स्टॉप ऑटोमेटिकली चलता रहता है कि मतलब यू आर डम और यू हेट योरसेल्फ, लाइक अब मैं कॉन्शियसली बोलता रहता हूँ। कभी कभी मैं YouTube पे चला देता हूँ ये पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं ऑन रिपीट, यू आर अमेजिंग यू, और वो मैं चला के बस ले जाता हूँ ताकि वो सुनता रहे दिमाग मेरा। हाँ चलना चाहिए। I think you because you've never done it for 30 years, it may take some time to like counteract 30 years of not doing it, but it still doesn't take like 30 years again. Maybe a couple of months. 1-2-3 महीने डेली करोगे थोड़ा बेटर लगना शुरू हो जाता है। That book is something that I recommend for this point because that is all I did and it helped me. So the last 3 points are we're all gonna die. Fear is a signal. I'll feel longer than it is, and since you have a meeting in 5 minutes, what's your final message? And maybe we can cover all 3 in that. Yeah, I think there's everything is sort of interlinked. I think we're all gonna die. There is a concept called memento mori. You know, कि मतलब you should always remember death. And ये बहुत लोगों ने किताबें लिखी हैं, मतलब there is a book by Sadhguru literally called Death, or maybe even by Dalai Lama. The point of that is, अगर some people find it very off-putting कि ये क्या है, मतलब nobody wants to think of dying. But the point is, when you think of your time ending, and it will come to an eventually, क्योंकि मतलब you never feel that days are passing by, but the years pass by very fast. Days don't pass by fast enough, but when you look at it like हाँ 2020 अभी तो चालू हुआ था और ये क्या हो गया, and that is how you will blink and then you will be like 50 or 60 or 80. तब जब पीछे बैठ के देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, मतलब मैं ये अब जब तुम एक्टिवली याद करते हो, and that is something that I do very actively now.
I never used to do it. I used to ignore it. ये नहीं सोचना, बहुत टेंशन देता है. And that is the concept that you, if you remember, then you stop sort of killing time. कि मतलब because you don't have enough of it. There are only certain amount of things that you can do, certain amount of people that you can meet, and certain shots that you can take in terms of opportunities. इसलिए that is what helped me quit my job. क्योंकि the biggest mental model, अगर मैं conclude भी करूँ उसको, that I have was something called regret minimization. I had enough sort of safety कि मतलब I was not going to go hungry, etc. अब इतने साल काम करने के बाद, and like after involving my family and my wife, I just decided that one thing that I did not want was a lot of regret at the end of my time. So I just want to do, even if it's crazy and even if it's scary, I just want to try things that will scare me, and I constantly am afraid daily these days, doing things that are completely outside my comfort zone. But I just don't want regret. बाकी सब कुछ ठीक है, मैं भूल भी जाता हूँ. I was very afraid doing a couple of calls in the beginning of this year. I have forgotten them. But the point is, I still remember my regrets from 10 years ago. That is what I don't want. Fear is very temporary. It is only felt in the moment. But regret lasts till your dying breath. You should always optimize for least amount of regret. I think अगर कोई decision लेना है छोटे term के लिए, लंबे के लिए, that is my, the whole thread can be summarized by that. In a sense, I understand your life journey less from what you said and more from the fact that जब आपका background थोड़ा unblur होता है तो मुझे आर्सेनल का लोगो नजर आता है, तो मुझे समझ में आता है पिछले आप कुछ साल इतने सैड क्यों थे. मुझे समझ में ये भी बात है. वो अब ऐसी लगा यार, मैंने फुटबॉल देखनी बंद की थी. वो तो that doesn't help honestly. I might trigger a lot of people, but I'm a Manchester United fan, so I know past few years haven't been fun. It doesn't help. वो पोस्टर I think now outdated. मैंने तो फॉलो भी नहीं किया थोड़े टाइम से, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ऐसा था कि it used to mirror my I think misery at that point. So ये होता है. तो आपको लगता है होता है कि वही हो रहा है जो उनके साथ हो रहा है. Thank you so much for sharing your journey with us. It was great talking to you. Hope I can see that you also practice what you preach, because you had fear of talking. Hope मैंने थोड़ा वो alleviate कर दिया है by talking to you today. Oh no, yeah, it was actually, I didn't know. 1 घंटा ऐसे ही निकल गया यार. स्टार्टिंग में होता है, मतलब I write much better than I speak. ये मैं हर everyone who comes to like speak to me, I just tell them कि मैं लिखता better हूँ, मैं बोलता मतलब I get nervous. But the fact is, you are an, of course, exceptional sort of host, because you actually make me feel very comfortable to be able to share this. So yeah, it was very nice chatting with you, Shada. I think just being vulnerable has its strength. Sometimes आप गलत आदमी के साथ सामने कर देते हैं, and you should be careful who you share with what. But in general, it helps making that connection. Like I didn't feel like हम पहली दफा बात कर रहे थे. I felt like हाँ दोस्तों में बैठे हैं, गप्पे लग रहे हैं. I think shared experiences also build rapport very fast, because like sort of thinking and some experiences are very similar. So and when people try to divide people, I think realizing that human experience, as unique as it is, it's also universal in many ways. It's very shared. That is something I truly believe. We all share the human experience. I don't see anyone as being different from me just because they are like. सही बात करते हैं सल्लू भाई, being human, we should all be. Yeah, absolutely. That's a message that's very, very true. Thank you, sir. आपकी मीटिंग है, and thank you everyone for listening. Take care. Bye bye.